नमस्कार दोस्तों। आज हमारी सेल्फ लव जर्नी का 9वां दिन है। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना भाग 2। जब आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। आज आपका और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना और अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और अकेला है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछली काफ़ी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करेंगे। आइए हम अपने अतीत को माफ़ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दें। हम बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफ़ें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले लें। इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। मैं वादा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे, यदि वो आपके बहुत रूड बिहेवियर आपके साथ अपनाते थे, और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं और उस वजह से आप अपने लिए भी बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयानक होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया, वह उनकी चेतना का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपनी भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं। अभी भी कोई है जिसे माफ़ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ़ नहीं किया है? अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हों, सुख या दुख, अब आप और सिर्फ अब भी अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं, या प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज़ से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा हम आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आपका 9वें दिन का मिरर वर्क प्रैक्टिस। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। एक पल का समय निकालकर अपने बच्चे से कहें कि आप अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं, या अफर्मेशन बोलें,
मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यदि संभव हो तो आईने के सामने बैठ जाएं या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात ही नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। यदि आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है तो आपको उसके जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहें। अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने से कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डालें। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है क्योंकि वे बड़ों के करने की चीज़ नहीं है। अब आप दैनिकी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वो पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मज़ा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें और उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताज़ा हो जाएगी। जैसे बचपन में हम लोग बारिश में भीगा करते थे, हमें अच्छा लगता था, वैसे आप अभी भी जब भी बारिश हो ना, वैसे ही भीगना शुरू कीजिए, वैसे ही छप छप की आवाज़ कीजिए और वैसे ही बारिश में मस्ती करके आइए। देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। यदि आपको जीवन में और अधिक मज़ा चाहिए तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़े और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान में आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। 9वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं और उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ ही होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक। बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीज़ों को देखना पड़े। तो आपको आज के चैप्टर में यही बताया है कि हम जितने बड़े होते जाते हैं ना, हम जो बचपन में हम चीज़ें करते हैं जिन्हें करने में हमें मज़ा आता है, हम अपने मन में यही बोल देते हैं, अरे नहीं ये तो बच्चों की काम की चीज़ें, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। तो हम अपने अंदर ना एक बचपन में जिन चीज़ों को करने में एक बहुत मज़ा आता था, वो चीज़ें जब हम बंद कर देते हैं ना, तो वो खुशी का एहसास जो होता है ना, वो भी बंद हो जाता है। हम अंदर ही अंदर अपने आप को बड़ा रिज़र्व सा कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, ऐसे ही अपनी जो मन की जो शांति है उसको भी खोते जाते हैं। तो ज़िंदगी में अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए और जब भी मस्ती करने का मौका मिले, जो बच्चे करते हैं वो आप भी कीजिए, कभी कभी ज़रूर कीजिए। देखिए उससे मन कितना खुश हो जाता है। बारिश में भीगिए, या फिर जो हम बचपन में खेलते थे ना, गिट्टे खेलते थे, और वो स्टापू कहते हैं उसको हिंदी में, वो खेलते थे। जो भी बच्चे छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, बहुत हमारी जो बचपन में होती थी, वो खेलिए। देखिए आपको कितना मज़ा आएगा, आप अपने उस पुराने टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो यही ऑथर कह रही है कि क्या होता है कि हमारे घर का जो माहौल होता है, कई बार हमारे पेरेंट्स इस तरह से हमारे साथ रूड बिहेवियर करते हैं, सख्त व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते देखते हम भी वैसे ही बन जाते हैं और हम भी वैसे ही रूड हो जाते हैं, और फिर हम आगे अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मानसिक पटल पे जो है वो बैठ जाती है। अब हमें उन चीज़ों को भूलना है। वो जो बचपन में हमने अपने लिए जो फील किया है, वो अतीत की जो यादें हैं, उन सबको हमें भूलना है और ख़ुद को माफ़ करना है। अगर उस
बिहेवियर अपने पेरेंट्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा हमने अपने आप को कोसा है या अपने आप को कष्ट पहुंचाया है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी यादों को हम जो है वो भूलना होगा। उनको छोड़ के तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे और ख़ुद को माफ़ करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।